दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी थे और आज उनका दौरा समाप्त हुआ। कल हमने आपको कटरा से कवरेज दिखाई थी कि कैसे राहुल गांधी जो है वो पैदल यात्रा करके माता रानी के दर्शन के लिए भवन तक गए। आज शुरुआत भाषण की राहुल गांधी ने माता के ही नाम से की, माता के जयकारे से की है। इस समय मेरे साथ जीएम सरूरी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सरूरी साहब, कैसे देखते हैं इस दौरे को? और शुरुआत ही माता के जयकारे से की है राहुल गांधी ने। देखिए, जिस चीज़ की शुरुआत ऊपर वाले के नाम से होती है वो आखिर अंत तक कामयाबी हो जाता है। और हर एक को समझना चाहिए, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और सियासत में उसको भला बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी की मनता हो पैर नंगे जाए जैसे इंदिरा गांधी गई, किसी की मनता हो पैदल जाए जैसे राहुल जी गए। ये अपनी अपनी ख्वाहिशात है, जैसे मन की मर्जी उनकी है वैसे किया। आज जम्मू कश्मीर में कई लोगों ने इस पे भी सियासत करना शुरू कर दी। मैं उनको ये गुजारिश करूँगा, आपको ये सियासत नहीं, इससे गलत मैसेज आएगा। ये रियासत, ये जम्मू जो है टेम्पल्स का शहर है, मंदिरों का शहर है, कश्मीर अवलिया अंबिया कराम का शहर है, लिहाजा इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सरूरी साहब, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये भी अफवाहें फैल रही थी कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बंट गई है। एक ग्रुप जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का है और दूसरा मीर ग्रुप बन चुका है, खासकर जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जब G21 का यहाँ पर एक जलसा हुआ था, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जितनी भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई थी उस पर ना ही जीए मीर की तस्वीर थी और ना ही रमन भल्ला की तस्वीर थी। तो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है अंदर से टूट चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी होर्डिंग्स थी जिन पे गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा गायब था। देखिए, आप जहाँ कहते हैं कांग्रेस बड़ी हुई, आपने पूरा मंच देखा, इसमें किसी को मिस देखा आपने? ये दिल की बनाई हुई दूसरे लोगों की बातें हैं। कांग्रेस एक है, एक रहेगी और राहुल गांधी के झंडे तले, जो कांग्रेस का झंडा है, उसके तले सब इकट्ठा हैं। ये बड़े लोगों का फैसला जो दिल्ली में बैठे हुए, हम लोग तो सब इकट्ठा हैं। किसको नज़र आ रही, किसने दूसरों आईना दो किस्म का लगाया है, जो एक आंख से देखता है कि दो ग्रुपों में बढ़ गए, दूसरी आंख से देखता है। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस मंच में आपने कोई देखा कि कोई मिसिंग है किसी की? आपने देखा कि कोई लीडर नहीं बोला? यहाँ तो सब बोले, सबों ने तारीफ़ की राहुल गांधी जी की, सबों ने स्टेट कांग्रेस की तारीफ़ की। इसमें अगर कुछ रद्द-बदल की बात है वो अलग बात है, वो अपने लीडरों से अलग जाके करेंगे, मगर कांग्रेस मजबूत है और दिन ब दिन मजबूत हो जाएगी। और लोगों को अगर कोई जगह अब है, वो उनका सहारा अगर आइंदा कोई है वो कांग्रेस है। रजनी पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि जब नेताओं के पास पावर आती है तो वो जनता को भूल जाते हैं। वो पावर उनको खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं दी गई है बल्कि जनता के इस्तेमाल के लिए दी गई है। लेकिन यही बोली जो है वो कांग्रेस पर भी लागू होती है। आप ये उनने ठीक कहा, क्योंकि जो इस वक्त 2014 से 2017 तक ये चल रहा है, जब बीजेपी वालों की सरकार यहाँ पे आई तो हमें वही देखने को मिला। वो सिर्फ अपने घर बनाते रहे, करप्शन आसमान तक छूने लगी, गरीबों का पेट चीर के अपना घर भरने लगे। आप बताइए कितने लोग यहाँ हैं बीजेपी के जिन्होंने हमारे 1 लाख नौजवान जो HR वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, छोटे छोटे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं करना था? आपने देखा पिछले दिनों ये जो BSF के लोग, आर्मी के लोग किस तरह उनके दफ्तर के सामने धरना लगाए हुए हैं। क्या उनकी आवाज़ उन तक पहुंच के भी उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। लिहाजा ये उन लोगों के लिए फार्मूला है, कांग्रेस ने के लिए फार्मूला नहीं है। कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब आए, यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ 8 ये पूरे हिंदुस्तान में ये आपको नहीं कहीं मिलेगा कि एक चीफ मिनिस्टर 8 डिस्ट्रिक्ट देगा। यहाँ मायावती ने दिए थे, बाद में बीजेपी वालों ने रिजेक्ट कर दिए। आज़ाद साहब के भी करने थे रिजेक्ट, नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने ऐवान में पास करके, कैबिनेट में पास करके 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए। यहाँ माता वैष्णो देवी के जो यात्रा जाती थी या वहाँ अमरनाथ यात्रा जाती थी, उसके लिए 10,000 लोगों का भवन बनाया। वहाँ
उनने वहाँ बैंक भी अंदर ही रखा, वहाँ पुलिस पोस्ट भी अंदर ही रखे, उनके लिए सोने खाने पीने का वहाँ रखा। यहाँ जम्मू में आपका टुलिप बन गया, किसने बनाया? जम्मू में यहाँ कल को चुनाव होता है, कल को चुनाव होता है और कांग्रेस जो मुझे ये बताइए, जो ये लेक बनने वाली थी यहाँ तवी पे, 7 साल इनको हो गई हुकूमत करने में, क्या इन्होंने बनाई? पूछिए जरा उनको बनाई? ये कहते हैं जम्मू को सुंदर शहर, सुपर शहर बनाए, क्या किया? रंग किया इन्होंने, स्विट्जरलैंड बना दे। इन्हें 5-10 वो जो हमने ये बनाए फ्लाईओवर, हमने जो बनाए थे, जो मेरे दौर में मिनिस्ट्री में शुरू हुआ था काम, उस पर उन्होंने पेंट किया या ठप्पा लगाया मेड इन बीजेपी, इतना किया। और यहाँ पत्थरों की बौछार लगी है सड़कों में। एक आज जाता है काउंसलर लगाने, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री भी वहाँ खड़ा रहता है। बड़े अफसोस की बात। सरूरी साहब, मतलब ये तय माना जाए कि अगर कल को चुनाव होते हैं, वैष्णो देवी को ट्रेन पहुंचाई, हमारे मनमोहन सिंह जी ने इस तरजीह नहीं दी कि मैं जाके उसको वहाँ पे इनॉग्रेशन करूँ। यहाँ जोजिला टनल बना, यहाँ आपका नाशी टनल बना, नहीं उन्होंने इनॉग्रेशन किया। हमने बनाए, इन्होंने रिबन काटे और लड्डू बांटे और इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये तय माना जाए कि अगर कल को चुनाव होते हैं, कांग्रेस जो है जीत कर आती है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ही होंगे। कारण क्या दूसरा चेहरा कोई? को मैसेज दीजिए, जैसे आज स्टेज पे भी आवाज़ उठी और 4-5 हज़ार लोग जितने भी यहाँ पे थे, उनने हाथ उठा के कहा हमारा चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद होना चाहिए, जो जम्मू और कश्मीर को संभाल सकता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा रख सकता है, जो रियासत को मिलिटेंसी से बाहर निकाल सकता है, जो यहाँ के लोगों की हर आदमी की यहाँ उत्साह है उसको पूरा करे मेरे भगवान भी, मेरा खुदा भी। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपको बता देगा। तैयार है चुनाव के लिए? कांग्रेस तैयार? कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस ने तो इलेक्शन लड़ना है, आज भी लड़ना कल, मगर ये लड़ाने वाले नहीं है, ये उसको पीछे पीछे करने जा रहे हैं। ये बहाना डिलिमिटेशन का करके और यहाँ का विलेज उठा के उसमें डाला, उधर का विलेज उसके इसमें डाल दिया, ये अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए कोशिशें करते हैं। मैं कहूँगा ये इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। चलिए, तो जीएम सरूरी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के लिए तैयार है और कल को अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब कांग्रेस जब चुनाव लड़ेगी तो गुलाम नबी आज़ाद ही वो ऐसा चेहरा होगा जिस चेहरे को लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरती है, यानी कि चुनावी मैदान में उतरती है और चुनाव लड़ती है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।